Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan, Senior Secondary School. I am Om Prakash Sutha, your English teacher. Welcome to new academic session 2021-22 for class 9th. मतलब कि आपका जो शैक्षणिक सत्र रहेगा क्लास 9 के लिए, जो आपका सेशन कौन सा रहेगा 2021-22। I hope you have purchased both the books. That is, you have two books. Book one is We Have, and book two is Moments. Both books are from NCRT. From last year, RBSE also follows NCRT books for class 9th. शायद आपने दोनों किताबें खरीद ली होगी, बुक वन और बुक टू। बुक वन के अंदर बेसिकली प्रोज के 11 लेसन्स है एंड 10 पोइट्रीज है, और बुक टू मोमेंट्स है, जिसको आप सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं। उसके अंदर 10 स्टोरीज है। और आपने शायद नोटबुक्स, रजिस्टर्स, कॉपीज दैट आल्सो यू हैव परचेस्ड, जैसा कि स्कूल के द्वारा कौन सा साइज और कितने पेज की होनी चाहिए वो भी आप खरीद लिया होगा। अभी आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 8th तक कुछ अलग स्टडी करते थे आप, लेकिन 9th के बाद आने के बाद आपका पढ़ाई का सिनेरियो बदल जाता है। जो आप पढ़ाई करते हो 9, 10, 11, 12 के अंदर, वो एक आरबीएससी के जो पैटर्न होता है, सिलेबस के अनुसार स्टडी करते हो, बट दैट इज़ योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपको थोड़ा स्टडी भी हार्ड करना पड़ता है, और you have proper syllabus. Of course, I will explain the syllabus separately in the classroom as and when school open. जब तक स्कूल में कक्षाएं लगेगी तो मैं आपको ये सिलेबस पूरा समझा दूंगा कि नॉर्मली क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर इंग्लिश के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। उसको सेक्शन ए रीडिंग होता है, सेक्शन 2 राइटिंग होता है, सेक्शन 3 ग्रामर होता है, सेक्शन 4 आपका टेक्स्ट बुक्स होते हैं। हर एक सेक्शन का अलग अलग वेटेज होता है, कौन से सेक्शन में क्या टॉपिक्स होते हैं, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू सेपरेटली इन द क्लास। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। स्पेशली ग्रामर का जो पार्ट्स होता है वो आपको थोड़ा अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर जानना जरूरी है। जो आपके ग्रामर में जो भी टॉपिक होते हैं होंगे, दैट विल बी टॉट टू यू सेपरेटली। ओके, टुडे विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट book one. We have means this book have 11 prose lessons and 10 poetries. Today we'll start lesson 1. The lesson 1 is the fun they had. And author of this lesson is Isaac Asimov. This is very interesting story. The fun they had is a very interesting story. First, we have to discuss about this story as a introduction. This is of course a imaginary, मतलब एक काल्पनिक कहानी है, कि ये कहानी एक ऐसे सेटअप की गई है कि 1 सेंचुरी के बाद या 100 साल बाद आपका पढ़ाई का क्या सिनेरियो होगा। आज आप जो ऑनलाइन स्टडी करते हो, जो कोरोना काल के अंदर, और आपका जो इंटरनेट है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या स्मार्टफोन का जिस प्रकार आप उपयोग कर रहे हो, इसी चीज़ का आगे भविष्य में 100 साल के बाद में क्या सिनेरियो होगा, उसको ध्यान में रखकर इस कहानी को बनाया गया है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऑफ कोर्स इमेजिनरी, एक काल्पनिक कहानी है। दिस स्टोरी मेड वाइल कीपिंग इन माइंड 1 सेंचुरी लेटर फ्रॉम नाउ। ये जो कहानी बनाई गई अब से 100 साल बाद को ध्यान में रख के बनाई गई है। ओके, व्हाट विल बी द फ्यूचर वर्ल्ड,
कि भविष्य की दुनिया कैसे होगी, स्पेशली इन व्हाट वी कॉल दैट इन एजुकेशन, शिक्षा में स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। मीन्स दिस स्टोरी टेक्स अस टू द फ्यूचर, ये हम कहानी हमको भविष्य की ओर लेके जाती है, समवेयर इन द ईयर 2157, 2157। तो अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, अभी हमारा 2000 now 2021 is going on, or we are talking about in this story 2157, that means 136 ahead of now, अब से 136 साल बाद के हिसाब से कहानी लिखी गई है। ओके, 136 years ahead of us means after 1 century or more than 1 century, computer, your laptop, IT, information technology, okay, internet, software, hardware, how these all things will be playing a major role in the learning for students. There will be virtual classroom, not like today. Students will be learning from home. It may be today, as you come to school, you may not come to school at that time. You will be having virtual classroom. You will be learning from your home itself, just like online learning. Students may have robotic teacher. You know, heard about robot. What is robot? What is the role of robot? So you may be having robotic teacher. There will be no textbook. Today, recently I talked that you might have purchased books and notebooks. But at that time, in 2157, you need not to buy the physical printed books. You will be having all kind of e-books, and all your study material will be available in digital format. Okay, and e-books will be the main resource of study. Okay? This is all about this story. In this lesson, there are 5 characters in this lesson. So, who are who in this lesson? I will discuss one by one, because you came to know this story is all about what is this story. It's a story about the future education. But there are 4-5 people involved in this story. Who are who? Just we will discuss. First, one girl is there named Margie, Margie. Margie. She is a 11-year-old girl, and she's old real book. She's old real means someone shows her a real old book. At that time, that books are not available for a study, and someone shows her that book, and she became surprised how people use these books. Okay, so first character who is Margie, then second is Tommy. Tommy is a 13-year-old boy and neighbor of Margie. Neighbor का पड़ोसी है लड़का. Okay, he finds a real book. रियल बुक मीन्स जस्ट टेक्स्ट बुक जो आप घर पे खरीद के रखे उसको रियल बुक बोलते हैं. उस लड़के को, टॉमी को, एक उस 2157 के अंदर एक वास्तविक बुक मिलता घर के अंदर. कोई पुरानी बुक होती है जो छत के नीचे एक स्टोर टाइप होता है, उसके पास बुक मिलती है. वो बुक टॉमी क्या करता है, इस मार्जी गर्ल को दिखाता है, एंड शी बिकेम वेरी सरप्राइज. Of course, these two people are main characters in this lesson. Okay, but in addition, we have Mrs. Jones. Mrs. Jones is a mother of Margie. तो लड़की की पहले हमने बात की थी, उस लड़की की मदर का नाम है मिसेज जॉन. Then one name is there, mechanical teacher. Mechanical teacher means here applicable for the computer, or you can say whatever the learning source at home at that 2157, आज से 136 साल बाद जो शिक्षा बच्चे घर में ग्रहण करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए कौन होगा? मैकेनिकल टीचर. मैकेनिक टीचर में यहाँ किसके लिए अप्लीकेबल हुआ है?
for computer. Okay, whatever that computer may be, maybe the TV screen. Okay, make it here applicable for computer, which teaches the boys, kids, children, etc. Okay. Now one more character is there, which is called county inspector. Here county inspector means he is a person who repairs the defect of computer as and when, because children's kids and students are learning in 2157 from their home itself. Home itself is their schools, and their resource for study is computer. When as and when computer become defective, the county inspector comes and repair, maybe physical, hardware, software, or whatever defect, the county inspector repair the computer. Okay, he is a person who repairs the defective computer related to the software, hardware, whatsoever. Okay, so this is all about this lesson. What is the story? I already told you. Now we will go through the lesson with comprehensive reading. What is comprehensive reading? You will understand the lesson with difficult words. You have to take your textbook at your home and listen me very carefully, because after that you have to read yourself. Now I will, there are, this books is, whole lesson is divided in some parts 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं. तो स्ट्रेट वे यू कम टू द point 1. Lesson name is the fun they had, and I already, who is the author of this lesson? Who is the author? Yeah, writer, we can say who is author. Author is Isaac Asimov. Okay, the point, come to the point 1. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Here you see, मार्जी ने अपनी एक डायरी में उस रात ये लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. अब देखिए, मैंने बात किया था कि दिस स्टोरी इज मेड इन द ईयर 2057. तो 2157 के अंदर 17 मई को मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला. हियर लेसन स्टार्ट्स. ओके, इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक. Marcy's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखिएगा यहाँ पे कि ये एक बहुत पुरानी किताब थी. किताब किसको मिली थी? टॉमी. टॉमी कौन है? मार्जी का पड़ोसी है, नेबर है, उसको एक किताब मिली. ठीक है, और मार्जी ने कहा कि एक बार उसके दादाजी के दादाजी, लिसन केयरफुली, व्हेन ही वाज ए लिटिल, उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी के दादाजी क्या कहते थे? हिम दैट देयर वाज टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. पेपर का मतलब जो आप किताबें आज पढ़ते हो, मार्केट से करते हो, सब प्रिंटेड मटेरियल की बुक्स होते हैं. अब वो 2157 के अंदर कोई किताबें नहीं होती, लेकिन उनको जो किताब मिली उस किताब को देख कर वो बात कर रहे हैं. दे टर्न द पेजेस. दे, हु आर दे? दे किनके लिए आया यहाँ पे? मार्सी एंड टॉमी. अब मार्सी टर्न का मतलब है पन्ने पलटने. उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकी. वो पेज, दैट बुक वाज वेरी ओल्ड, और उस किताब के जो पन्ने कैसे हो गए? पीले पड़ गए. और क्रिंकली का अर्थ होता है, हियर मीनिंग इज आल्सो रिटर्न. यू सी दैट क्रिंक, इसका मीनिंग क्या है? विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन. वो किताब में जो पन्ने फोल्ड हो जाते हैं और लाइनें पड़ जाती है, उसका अर्थ होता है क्रिंकली. सो वो किताब मिली थी, उन्होंने पन्ने पलटे और पन्ने कैसे पीले पड़ गए और वो पन्ने मुड़े हुए थे उसके अंदर. एंड इट वाज आउटफुली. आउटफुली का मतलब होता है, यहाँ मीनिंग क्या होगा? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, या अत्यधिक का अर्थ भी दे सकता है. फनी. और वो जो किताब उनको कैसी लगी? बहुत अत्यधिक. फनी का मतलब मजाक जैसी लगी. टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ करके, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू.
यहाँ आपको ये समझना है कि वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इन स्टील, स्टूड स्टील का मतलब वो शब्द मुनी, किताब के जो शब्द होते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं जैसे किताब हमारा अप एंड डाउन कर सकते हो वैसे, बट ये किताब के जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम स्थिर थे, मूव नहीं हो रहे थे, इंस्टेड बजाय मूविंग द वे दे वर सपोज टू। देवर सपोज टू का अर्थ होता है कि जिस प्रकार वो अपने ऑनलाइन स्टडी में जो किताबों को पढ़ते थे वो शब्द मुंह होते थे, उस किताब के शब्द मुंह नहीं हुए ऑन ए स्क्रीन। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आई कैन मूव, आई कैन मेक इट दिस स्क्रीन अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, और इवन if in word format we can move the word from one location to other location, but in book it is not possible, okay, you know. And then when they turn back to the pages, फिर वो पेजों को पीछे और देखते हैं, पेज पलटते रहते हैं, और पेज को जब दोबारा पीछे जाकर देखते हैं, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द उनको मिलते। किताबों में जिस लेसन के अंदर जो पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ में जो शब्द है, वो किताब में चेंज होते नहीं होते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि जो उन्होंने पीछे देखा वो वही है, वही शब्द है, कोई चेंजेज उन्होंने नहीं पाया। देखो ये काल्पनिक लेसन है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लेसन इन 2157, अब से 136 साल बाद। तो उनको ये किताबें देख करके क्या होता है, थोड़ा सा आश्चर्य होता है। ऑन इट दैट इट हैड, देखिए हैड दो बार आया, एक यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार उन्होंने पढ़ा तो उनको ऐसा लगा। नाउ विल गो पॉइंट टू घी। यहाँ घी का अर्थ होता है सरप्राइज। अब उन दोनों को, टॉमी और मार्ची को क्या होता है, आश्चर्य होता है। सैड टॉमी ने क्या क्या आश्चर्य से कहा, व्हाट ए वेस्ट, ये क्या फालतू की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप इस किताब के थ्रू, मतलब आप इसको थॉरोली पढ़ते हो, तो आपको ये बुक कैसा लगा, बेकार का लगा। यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको आपको दूर फेंक देना। टॉमी इसको बोल रहा है, ये मार्जी को बोल रहा है कि यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंक देना चाहिए। इट्स नॉट ए वर्थफुल बुक, आई गेस, मैंने अनुमान लगाया। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। अब ये जो वहाँ पे 2157 के अंदर वो उनका जो पढ़ाई का रिसोर्स कंप्यूटर होता है या टेलीविज़न स्क्रीन होता है, उनके अंदर मिलियन का मतलब होता है लाखों में उन्होंने किताबें डिजिटल फॉर्मेट के अंदर सेव करके रखी है। उन किताबों को वो पढ़ते हैं। इट इज़ गुड फॉर पेलेंटी मोर, पेलेंटी का मतलब बहुत अत्यधिक है उनके लिए। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं कि इसको मैं नहीं फेंकूंगा, आई वुडंट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन मार्जी, सेड मार्जी ने भी यही कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे भी टेलीविज़न के अंदर जो पढ़ाई का डिजिटल बुक्स हैं वो मेरे पास भी हज़ारों में हैं, लाखों में हैं। सी वाज, अब देखिएगा यहाँ मैंने बात कहा था भाई हु वाज मार्जी एंड हु वाज टॉमी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी है। सी वॉज 11, ये जो टॉमी है, ये जो मार्जी लड़की है वो 11 साल की है। उसने टेलीबुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स, डिजिटल बुक्स, जो आपको यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यू कैन सी ऑन द लैपटॉप, कंप्यूटर, दिस ऑल कॉल्ड टेलीबुक्स। टॉमी है, जितनी टेलीबुक्स देखा है उतना मार्जिन ने नहीं देखा। मार्जिन ही वाज 13, ये जो टॉमी है वो कितने साल का है, 13 साल का एक लड़का। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब इस लड़की को सी सेड, सी हु इज सी हियर, सी इज मार्सी, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये उस लड़के को, टॉमी को कहती है कि आपको किताब कहाँ पाया आपने, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस। टॉमी क्या कहता है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो थोड़ा उस किताब पढ़ने में व्यस्त था और उसने थोड़ा इशारा करते हुए इन द एटिक। देखो एटिक का यहाँ पे मीनिंग लिखा है। एटिक ये कोई प्लेस को बोलते हैं, घर के अंदर छत होती है, छत के नीचे कोई रूफ मतलब छत के नीचे एक स्टोर रूम कोई बनाया हुआ होता है,
वहाँ पर उसने इशारा करते हुए कि मुझे ये किताब, जो पुरानी किताब है, एटिक के पास में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। इसमें किसके बारे में ज़्यादा लिखा कि स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी को थोड़ा ये सुनकर क्या होता है, गणना, स्कॉर्नफुल, गणना पूर्ण होता है, तो गणना होती है तो उसको थोड़ा सा मतलब तिरस्कार करती है वो लड़की। ओके, मार्जी स्कूल कि व्हाट यू, क्योंकि उस जमाने में स्कूलें फिजिकली, भौतिक रूप में स्कूलें नहीं होती है। मार्जी स्कॉर्नफुल स्कूल, उसको थोड़ा सरप्राइज, स्कूल ये क्या चीज होती है? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कि स्कूल में क्या लिखते हैं? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। हु सेड दिस? मार्जी ने यह कहा कि आई हेट स्कूल। ओके, यहाँ स्कॉर्नफुल का भी देखो यहाँ मीनिंग लिखा है, कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। मतलब कहने का मतलब जो गणनापूर्वक हम बात करते हैं उसको स्कॉर्नफुल कहा जाता है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा स्कूल को क्या करती थी? घृणा करती थी, उसको स्कूल अच्छे नहीं लगते। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब वो क्या करती है? स्कूल से और अधिक घृणा कर, मोर देन एवर, पहले से ही अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर, देखो अगर भी शब्द आ गया, हमने पहले बोला था कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर से। मैकेनिकल टीचर की मैंने बात किया। मैकेनिकल टीचर किसके लिए अप्लीके? कंप्यूटर, जो उनको बच्चों को क्या करता है? घरों में पढ़ाता है। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब ये जो कंप्यूटर होता है उस मार्जी को घर में क्या करता है? ज्योग्राफी एक विषय होता है जिसको भूगोल कहते हैं, उसको घर में बार बार टेस्ट लेता है, कंप्यूटर अपना आप टेस्ट लेता है, ठीक है। एंड सी हैड बीन डूइंग वॉस, और ये मार्जी क्या कर रही है? अच्छा नहीं की। वॉस का मतलब होता है बेकार, एंड वॉस और अधिक बेकार करी, अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली। सोरोफुली में दुख के साथ में, कि माँ उसको थोड़ा सा उसको हिलाती है, सिर को हिलाती है और कहती है कि बेटा तुम अच्छा, दुख के साथ कहती है कि बेटा यू आर नॉट डूइंग वेल इन द ज्योग्राफी इन योर टेस्ट। और टेस्ट कौन लेता है? मैकेनिकल टीचर। या मैकेनिकल टीचर किसके लिए आया? कंप्यूटर के लिए आया। ओके, फॉर एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब वो क्या, कुछ समथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर को, कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाती है। और सेंड फॉर, देखो सेंड के साथ फॉर आया, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब बुलाना। अब उसकी मदर क्या करती है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मैंने बताया था कौन होता है? जो कंप्यूटर को रिपेयर करता। ओके, नाउ फोर, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन। अब जो देखो यहाँ पे थोड़ा काउंटी इंस्पेक्टर कैसा आदमी लग रहा है उसके बारे में कहा गया है कि ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। उसके पास आता है तो रिपेयरिंग करने की एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर वायर्स और ए डायल्स का मतलब होता है जस्ट लाइक एक क्लॉक का एक कोई होता है, उसमें उसके पास सब टूल्स होते हैं, वायर्स होता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, और वो मार्जी के ऊपर स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उस लड़की को क्या देता है? एप्पल, एक सेब देता है। ओके, देन ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब वो क्या करता है कि कंप्यूटर को पूरा खोल देता है, उसको अलग अलग पार्ट्स कर देता है, और वो कहता है कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, अब उसको वापस कैसे जोड़ेगा। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर, सो 1 घंटे के बाद में, देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन। फिर वो कंप्यूटर ठीक हो जाता है और उसने तो उसको थोड़ा सा अगली का बदला लगता है, लार्ज ब्लैक स्क्रीन। ओके, ऑन विच all the lessons were shown and question were asked। अब ये कंप्यूटर अपने आप उस मार्जी को पढ़ाता है, उसका टेस्ट भी लेता है, क्वेश्चन भी पूछता है। ओके, दैट वाज सो बैड, और उसको कैसा लड़के को? सो बैड, बहुत बुरा लगता है। अपार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट ऑफ वाज द स्लॉट। स्लॉट का देखो मीनिंग भी दिया, गिवन ए स्पेस टाइम, और मतलब उस कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस और जगह होती है कि जो उसको होमवर्क दिया जाता है। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, कि उसको होमवर्क करके वहाँ उस स्लॉट के अंदर, या आप कह दीजिए कि फोल्डर बनाया हुआ, उस फोल्डर में वो होमवर्क करके अपना टेस्ट पेपर वगैरह डालती है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड का मतलब पुराने ज़माने में कोई ये छिद्र की मशीनें होती थी, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उस समय की बात ऐसे कर रहे हैं। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये पंच कोड के बारे में उनको
इस लड़की को कब सिखाया गया? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब ये मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है कंप्यूटर, वो टेस्ट भी लेता है और बहुत ही कम समय, नो टाइम का मतलब बहुत ही कम समय में उसको कितना नंबर वो लेके आती है अपने टेस्ट में, वो कैलकुलेट करके, गणना करके बता देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब वो क्या करता है, वो अपना काम पूरा कर देता है, उस कंप्यूटर को रिपेयरिंग करके काम को फिनिश करता है। पैटेड का मतलब है थपथपाना, पैटेड, देखिए यू सी पैटेड। तो वो मार्जी का फिर जाते समय उसका सिर को थपथपाता है और ही सेड टू हर मदर, वो मार्जी की मदर को कहता है, इट्स नो नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब गलती, कि वो कहता है कि ये इस बच्ची की गलती नहीं है, जो अच्छा वो नहीं पढ़ रही है, कंप्यूटर की गलती है, फॉल्ट। मिसेज जॉन, देखिए नाम आ गया, मिसेज जॉन। हु इज मिसेज जॉन्स? शी इज ए मदर ऑफ मार्ची। और हियर हु इज टॉकिंग विथ मिसेज जॉन? काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, जो कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने आया वो मिसेज जॉन के साथ में बात कर रहा है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड ए लिटल टू क्विक। अब देखो गेयर्ड का मतलब यहाँ लिखा एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो एक कंप्यूटर में बच्चों का टेस्ट लेने का लेवल होता है, उसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी होता था ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर। गेयर्ड ए लिटल टू क्विक, थोड़ा जल्दी हो जाना, कि जिस बच्चे को, भाई एक बड़ा बच्चा होता है 12th स्टैंडर्ड का, एक 8th स्टैंडर्ड का, तो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा इस काम को जल्दी कर लेता है, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा उसको कम समय में ज़्यादा समय लेता है। तो इसी बोलता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसको करने में थोड़ा जल्दी काम करता था, इसलिए नॉट तो दैट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ ए मार्जी, इट वाज ए फॉल्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये किसने कहा? काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसेज जॉन को कहा। Okay, those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. अब वो बोलता है कि मैंने इसको थोड़ा स्लो, धीमे कर दिया कंप्यूटर को। एवरेज मतलब औसतन के 10 साल के बच्चे इस कंप्यूटर पे कैसे काम कर सकते। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो ओवरऑल मतलब कुल मिला के जो प्रोग्रेस का मतलब होता है, बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है पढ़ाई के अंदर, वो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। एंड ही पेटेड मार्जी सेड अगेन, फिर उसने मार्जी के सिर को और थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी को तो क्या हुई, निराशा हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक हर टीचर अवे टुगेदर। अब मार्जी ने सोचा कि जो टीचर का मतलब होता है कंप्यूटर, कि इस कंप्यूटर को ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो उसको लेकर के चला जाएगा ऑल टुगेदर पूरा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर फॉर ए नियरली ए मंथ। उसने कभी सुना होगा कि एक बार टॉमी का भी जो कंप्यूटर था वो खराब हुआ था और एक काउंटी इंस्पेक्टर आया, करीब नियरली का लगभग 1 महीने के लिए उसको लेके चला गया। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, मतलब यहाँ ब्लैंकेड आउट काम नहीं कर रहा था। टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो काम नहीं कर रहा, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर आया उसको करीब 1 महीना के लिए लेके चला। सो उसने भी सोचा भी हो सकता है मार्जिन मेरा भी कंप्यूटर वो काउंटी इंस्पेक्टर लेके चला जाए। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि ये स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियस आइज। सुपीरियर आइज का मतलब होता है बड़ापन या श्रेष्ठता के हिसाब से टॉमी ने उसके साथ में देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब ये लड़का टॉमी क्या कर रहा है, इसको लड़की को कह रहा है कि ये जो पुराने ज़माने में स्कूल होती थी वो हमारे जैसी स्कूलें नहीं होती थी जो आज आप स्कूल में आते, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड, काइंड बोलते हैं प्रकार को, स्कूल स्टूपिड, ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब देखो ये जो लेसन बनाया 2157 में और अभी की बात करते हैं तो ये मतलब हंड्रेड्स एंड 100 ईयर्स एगो पहले की बात है। किताब जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जो किताब है वो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराना है। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब होता है इन सुपीरियर वे, मतलब थोड़ा श्रेष्ठता से, क्योंकि प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारण करते हुए, बोलते हुए द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा धक्का लगा, धक्का मीन्स हर्ट, उसको थोड़ा सा
आगाज हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उनके उस जमाने में सैकड़ों साल पहले या शताब्दी पहले उनके पास कैसी स्कूलें हुआ करती थी। सी रीड द बुक ओवर हीज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने उस किताब को अपने कंधे पर उठाया और थोड़ा पढ़ा। देन सेड एनीवे दैट हैड ए टीचर, उन्होंने, लड़की ने किया क्या भाई, जो किताबें हैं ऐसी जो प्रिंटेड किताबें हैं, उनको कोई क्या होता था, उनके पास अध्यापक टीचर होता था, वो टीचर उनको पढ़ाता था। ओके, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। व्हाट इज रेगुलर, नॉर्मल या रेगुलर जो नियमित होते हैं, इट वाज ए मैन। अब उनको देखो सरप्राइज होता है कि शायद आज से 1 सेंचुरी बाद, 100 साल बाद में कोई फिजिकल टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से या दूसरे, तो उनको इट वाज ए मैन, जो उनका टीचर होता था वो क्या होता था, आदमी होता था। क्यों, अभी वो बात कर रहे हैं कितने साल, 100 साल बाद, और वो क्या बोल रहे हैं कि भाई उस जमाने में पहले की बात कर रहे हैं, कोई आदमी एक टीचर के रूप में होता था और बच्चों को पढ़ाता था। ए मैन, अब उनको देखो, ये भी देखो, मैन क्वेश्चन मार्क लगा है कि आदमी होता है क्या पढ़ाने के लिए, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब देखो यहाँ सरप्राइज होता है कि एक आदमी अध्यापक कैसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 100 साल बाद में या 1 शताब्दी बाद में क्या होगा, जब कोई टीचर के आदमी टीचर होता है, लोगों को क्या होगा, सरप्राइज होता। बट अभी तो टीचर होते हैं, हम सब क्या है, टीचर हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। अब वो क्या करते हैं कि भाई उस जमाने में जो ये टीचर होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, थिंग्स के बारे में। एंड उनको गेव देम होमवर्क, उनको गृह कार्य देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, को प्रश्न पूछते थे। ठीक, नाउ पॉइंट 7, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब वो देखो उनको, क्या जो आदमी टीचर होता है क्या वो पर्याप्त रूप में स्मार्ट होता होगा। श्योर, ये निश्चित है, ही इज, वह होगा। श्योर, निश्चित है कि भाई टीचर तो स्मार्ट होगा ही। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि इसके बारे में मेरे पिताजी जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। बैचा, देखो बैचा का अर्थ होता है निश्चित, मतलब यहाँ पे लिखा है इनफॉर्मल वर्ड है ये उनकी लैंग्वेज का। ठीक है, इनफॉर्मल, आई बैट यू मतलब ये शर्त लगाना। ठीक है, यहाँ मीनिंग लिखा भी है, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। तो ये मतलब कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही वो जानता जितना मैं जानता हूँ, मैं निश्चित हूँ। मार्जी wasn't prepared to dispute that। मार्जी वो ऐसे डिस्प्यूट का मतलब होता है मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहती थी। सी सैड आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब मार्जी क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा कोई अजनबी आदमी मुझे घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, लाफ्टर का मतलब हंसी। अब क्या, जब उसने कहा कि मुझे घर में ऐसा कोई आदमी टीचर नहीं चाहिए, अजीब आदमी, तो टॉमी क्या हुआ, टॉमी को हंसी आई। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी। उसको मार्जी को क्या बोला, मार्जी तुम बहुत अधिक इस चीज के बारे में नहीं जानते हो। टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कोई अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। स्पेशल बिल्डिंग का मतलब देखो यहाँ पे लिखा, स्पेशल बिल्डिंग मतलब जब आप 2157 में बात करोगे तो उस समय स्कूलें तो नहीं होगी, लेकिन अभी जो स्कूलें हैं उसको स्पेशल बिल्डिंग या मतलब होता है स्कूल, कि ये जो बच्चे होते थे स्कूल में जाते थे, टीचर वहाँ स्कूल में आते थे और उन स्पेशल बिल्डिंग मतलब स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते, तो किड्स वेंट देयर, बच्चे वहाँ पे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे वहाँ पे एक साथ पढ़ते थे। ओके, श्योर, and all the kids learn the same thing, sure, if they were the same age, normally same age का मतलब उसी एज ग्रुप के होते होंगे। okay, so we will finish today here, and now almost time is over, and tomorrow we will be continue from point 8. Okay, and what I request you to go through whatever I taught you and read the lesson carefully, or better you go through entire lesson. If you go, I already what about this lesson told you, you go through the lesson
You can update your reading skills. You can make your vocabulary strong. Try to find out all the meaning of difficult words. That's all. Thank you.